वेलकम टू हाईटेक डिजिटल क्लासेस। माई सेल्फ ऋषभ कमल। आज हम डिस्कस करेंगे बाइनोमियल हीप के बारे में। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि बाइनोमियल हीप से पहले हम बाइनोमियल ट्री क्या होता है। तो बाइनोमियल ट्री बेसिकली हमारा क्या होता है, कुछ लाइक का स्ट्रक्चर इज अ नोड टाइप, दिस टाइप। बिकॉज हम जब भी बाइनोमियल हीप की बात करेंगे, हीप का मतलब भी पहले आता है कि मेमोरी, ठीक है ना। मेमोरी क्या होती है, क्योंकि हमारा जितना भी डेटा स्ट्रक्चर है या डा की बात करते हैं, डिजाइन एनालिसिस की बात करते हैं, वहाँ पे मेमोरी की ही बात करते हैं। जितना भी काम हम करवा रहे हैं वो उतना हमारा मेमोरी इफिशिएंट हो और टाइम कम से कम लगे। तो उस सब चीज़ों को हमने क्या किया है, मिनिमाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब बाइनोमियल हीप में हमारा बेसिकली किस पे कॉन्सेप्ट आ रहा है, अब बाइनोमियल हीप H इज अ सेट ऑफ बाइनोमियल ट्री दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग हीप प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, बाइनोमियल ट्री में हमारा ने बताया कि हम कभी भी बाइनोमियल ट्री की बात करते हैं, जैसे बी नॉट हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमारा एक सिंगल नोड प्रेजेंट रहेगी, उसे क्या बोलेंगे, एक सिंगल बाइनोमियल ट्री बोलेंगे। अगर एक और बाइनोमियल ट्री हमारा यहाँ पे आएगा बी नॉट, ये भी एक बाइनोमियल ट्री है, सिंगल नोड का। अब जब भी हम बाइनोमियल ट्री की बात करते हैं तो हमारा ट्री की स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में आता है कि हमारा एक रूट नोड होगा और उसके चाइल्ड होंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं, जब बाइनोमियल ट्री बनता है तो इससे क्या होता है कि हम एक मर्ज करके बनाते हैं। दो अगर सिमिलर है हमारा, अगर बी नॉट है मतलब सेम डिग्री है, तो उसमें उस केस में क्या करेंगे, हम उन दोनों को क्या करते हैं, मर्ज करते हैं और हमेशा हम उसको लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड बनाने की कोशिश करते हैं। और रूट नोड हमेशा क्या रहेगा, हमारा मिनिमम रहेगा और मैक्स रहेगा। अगर हम हीप की प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, हम सेटिस्फाई करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि ईच बाइनोमियल ट्री इन H ओबेज द मिन मैक्स हीप प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि मिन मैक्स हीप प्रॉपर्टी होती क्या है भाई। अब मिन मैक्स हीप प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले हम एक बैकग्राउंड में जाते हैं, हीप शॉर्ट पे जाते हैं। हीप शॉर्ट हमारा क्या करता था, हीप शॉर्ट हमारा मैक्स और मिन हीपिफाई की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता था और यूज करता था फॉर शॉर्टिंग। अगर हम मिनिमम को लेते थे तो मिनिमम के हिसाब से हम शॉर्ट करते थे, अगर मैक्स को लेते थे तो हम मैक्स एलिमेंट को हम रूट नोड बनाते थे। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा एग्जाम्पल के टाइप पे कि जब एक हमारा यहाँ पे मिनिमम में 3 एलिमेंट है, इसका लेफ्ट चाइल्ड हमारा क्या 6 है, राइट क्या हमारा 12 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये मिन हीप है। जैसे क्योंकि हमारा क्या है, ये रूट नोड जो हमारा है क्या है, छोटा है किससे, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड से, तो ये क्या कर रहा है, मिन हीप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अगर यही सेम उल्टा कर दें यहाँ पे हम कि रूट नोड को हम बना दें मैक्सिमम, लेफ्ट चाइल्ड छोटा और राइट, अब यहां पे क्या आ रहा है कि ये हमारा किसको सेटिस्फाई कर रहा है, मैक्स की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, फॉर अ नॉन नेगेटिव इंटीजर के देयर इज एट मोस्ट 1 बाइनरी टी बी के इन H। अब यहां पे क्या पॉइंट आ रहा है, अब एक कोई एट मोस्ट 1 मतलब कि एक सिंगल, क्या मतलब हो रहा है इसका, एक सिंगल बाइनोमियल ट्री में हमारा बी के मतलब एक नोड तो प्रेजेंट होगी, मतलब कहने का मतलब कि एक रूट तो प्रेजेंट होगा ही होगा। अगर रूट नहीं होगा तो हमारे सारे जितने भी चाइल्ड कैसे कनेक्ट होंगे उससे, तो एटलीस्ट हमारा रूट नोड तो प्रेजेंट होगा ही होगा इन बाइनोमियल ट्री में। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ नोड्स क्या हुआ है, एक एन नोड बाइनोमियल हीप H कंसिस्ट ऑफ एट मोस्ट log 2n plus 1 binomial tree because binomial representation of n has log 2n plus 1 bits। अब इस बात को समझते हैं हम कि ये क्या लाइन कह रही है। अब हमारा क्या लिखा है, कंसिस्ट ऑफ एट मोस्ट log 2n plus 1। जो हमारे बाइनोमियल हीप है उसमें हमारे कितने नोड होंगे, एट मोस्ट log 2n plus 1। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि n की वैल्यू अगर हम लेते हैं नंबर ऑफ नोड्स, तो हमारा BJ हमारा n हमारा क्या है बेटा, नंबर ऑफ नोड्स है, ठीक है। अब नंबर ऑफ नोड्स है भाई, तो अब यहां पे क्या आएगा, n नंबर ऑफ नोड्स है, तो हमारा क्या आ रहा है BJ। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा क्या कह रहा है कि आपका log 2n plus 1 हमारे नोड होंगे, ठीक है। अब यहां पे क्या आ रहा है, n हैज log 2n plus 1 बिट, क्योंकि अगर हम यहां की बात करें तो जो n हमारा क्या आ रहा है, n हमारा किस पे डिपेंड करेगा, समेशन ऑफ ऑल द नोड्स, ठीक है। तो उसी हिसाब से यहां पे लिखा है BJ। अब BI हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे, log 2n plus 1, जो कि हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, बाइनोमियल को।
ठीक है, क्या बता रहा है, बाइनोमियल बिट्स। बिट्स का मतलब क्या होता है, हमारी 2 ही बिट होती है, 0 एंड 1। इसी वजह से यहाँ पे हमारा बेस क्या है, हमारा 2, ठीक है ना। अब जैसे 2i 2j 2k, क्योंकि हमारा i क्या हमारा यहाँ पे डिग्री है, क्या है, डिग्री। अगर i हमारी डिग्री होगी तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको इंप्लीमेंट करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं n इक्वल टू 13, n इक्वल टू 13 के लिए हमने क्या कैलकुलेट किया, 1101। हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया बिट के फॉर्म में। जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि हमारा बिट b log n माइनस 1 डेट डैश b1 कॉमा b0। क्या मतलब है कि हमारा ये यहाँ तक चलता है, ठीक है। अब जैसे कि हमने यहाँ पर 13 लिया, 13 का हमारा कन्वर्ट करोगे आप 4 बिट में। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई 4 बिट की बात क्यों कर रहे हैं, तो 4 बिट की बात क्यों कर रहे हैं, हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को देखेंगे, log 2n प्लस 1। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ n इक्वल टू 15, n इक्वल टू 15 की अगर बात करते हैं तो log 2n हम अगर बेस 2 में n की वैल्यू निकालेंगे n इक्वल टू 15 में, तो हमारा कुछ 3 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आता है, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, सीलिंग वैल्यू ले रहे हैं। सीलिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है कि अगर समथिंग 2.5 या 2.8 है तो उसमें हम क्या लेंगे, उसका इंटीजर पार्ट लेंगे। क्या लेंगे, इंटीजर पार्ट। तभी हमारा यहाँ पे क्या लिया, इंटीजर पार्ट लिया गया है। 3 + 1, 3 + 1 आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारा ये कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि हमें कितने में रिप्रेजेंट हो रहा है, 4 बिट में। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या लिखा है, 4 लिखा है। अगर ऐसे कोई हमारा दूसरा नंबर होता, बड़ा डिजिट होती, तो उस केस में क्या करते कि हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता, चेंज देखना पड़ता कितनी बिट हमें लेनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आप, अभी हमने इस n इक्वल टू 13 को हमने कन्वर्ट किया बिट में 1101। अब 1101 का मतलब क्या है, ये हमारा 1 क्या है, हम इसको डिसाइड करो, देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, सिंपल। अब 2 की पावर 0 क्या हमारा, ये हो गया, 2 की पावर 1 हमारा ये हो गया। अब इसको जब कन्वर्ट करोगे तो ये बाइनरी बिट में आ जाएगा। अब ये क्या डिसाइड कर रहा है, अगर 1 हमारा क्या है, 1 का मतलब है कि हमारा ये बाइनोमियल हीप प्रेजेंट होगा, ठीक है। 0 का मतलब क्या है कि वो बाइनोमियल हीप प्रेजेंट नहीं होगा। और B2 B3 1 1 यहाँ पे भी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि बाइनोमियल हीप प्रेजेंट होगा। इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन आपको देना चाहूंगा। जैसे कि हम यहाँ पे बना के रखा हुआ B1 B4 B4। अब यहाँ पे आपने चीज देखी होगी B3 B2 B1 B0। हम यहाँ पे जितनी भी डिग्री आ रही है, B1 आ रहा है, B2 आ रहा है, सॉरी B3 आ रहा है, B2 आ रहा है, B0 आ रहा है, और B1 नहीं आ रहा है। यानी कि इसमें का सब में अलग अलग चेंजेस है, B0 है, 0, 2 है, 3 है, तीनों चीजें आ रही है ना। इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पे तीनों अलग अलग ही आएंगे। मतलब अगर B1 है और B4 है, B4 है, तो B4 एक साथ एक बाइनोमियल हीप में नहीं रह सकते। ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। नेक्स्ट आप बढ़ते हैं आगे हम, क्योंकि बाइनोमियल हीप हमारा क्या, मेमोरी के लिए बात करते हैं, तो मेमोरी को हम यूज़ कैसे करते हैं, तो एरे से करते हैं, तो लिंक लिस्ट से करते हैं। तो हम हमारा बाइनोमियल हीप जो यूज़ करता है वो लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट को यूज़ करता है। लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट का मतलब क्या आ रहा है भाई, कि हम कोई भी, जैसे कि हमने बात की थी लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट, अगर हमने पढ़े होंगे पहले डेटा स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है, लिंक लिस्ट में क्या होता है, एक डेटा होता है, एक नोड होती है, ठीक है ना। एक में नोड में क्या होगा, डेटा होगा, एक लिंक होगा। लिंक का मतलब क्या है कि एक नोड दूसरे नोड से क्या होगी, कनेक्टेड होगी, और उसमें उसका एड्रेस स्टोर होगा, ठीक है ना। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है लाइक अ लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर। इसका मतलब ही यही है कि हमने एक बाइनोमियल हीप को बनाने के लिए हैच हमारा क्या लिया, एक हेड लिया। क्या लिया, हेड, जो कि हम लिंक लिस्ट में भी करते थे कि हम इनिशियली क्या लेते थे, हेड को पॉइंट कराते थे। हेड को पॉइंट इसलिए भी कराया जाता है कि हमारा डेटा लॉस ना हो। क्योंकि अगर हम सिंपल एक एग्जांपल की बात करें, ट्रेन की अगर बात करें, सिंपल एग्जांपल, एक लिंक लिस्ट का एग्जांपल है ट्रेन। ट्रेन में क्या होता है, एक डिब्बे दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मतलब क्या है कि इस आगे वाले डिब्बा हमारे पीछे वाले से क्या है, लिंकअप है, यानी इसका एड्रेस इसमें स्टोर है, तभी तो वो लिंकअप है ना। डबल लिंक लिस्ट का एग्जाम्पल होता है हमारा, सबसे बड़ा एग्जांपल होता है डबल लिंक लिस्ट का ट्रेन। तो वही चीज हमारी यहाँ पे इस तरीके से आ रही है कि हमें हेड को पॉइंट किया जाएगा इनिशियली, और उसके बाद हमारे सारे एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक हेड हमारा बना हुआ है H, उसके साथ क्या कनेक्टेड है, एक सिंगल नोड, ठीक है, जिसकी डिग्री क्या हमारी 10, क्या हमारी, इसको हम बोलते हैं डिग्री, ठीक है। ये क्या हमारी डिग्री इसकी 1, ठीक है। डिग्री क्या है इसकी हमारी 0, और इसकी क्या हमारी 1।
अब यहाँ पे एक बात सुनते हैं कि भाई डिग्री कैसे निकाल रहे हैं और ये सारे नोट कैसे बन रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कैसे हो रहे हैं, वो चीज़ आपको इंसर्ट बाइनोमियल हीप में हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये मेमोरी कैसे इफिशिएंट बनती है, मेमोरी कैसे यूज़ कर रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर यही नहीं पता होगा आपको कि हमारा जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है वो मेमोरी कैसे यूज़ कर रहा है, तब तक आपके दिमाग में वो सॉल्यूशन नहीं आएगा जो कि आप बनाना चाहते हो किसी प्रॉब्लम के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 10 है, 1 है और ये दोनों हमारे क्या, 10 हमारा रूट नोड है, 1 हमारा रूट नोड है और 6 रूट नोड है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये स्ट्रक्चर हमारा होता है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, पहला हमारा क्या डिस्क्राइब कर रहा है, px हमारा क्या होता है, रूट नोड। क्या होता है हमारा भाई, रूट। ये क्या डिस्क्राइब कर रहा होता है, रूट क्या है। अब ये सेकंड हमारा क्या दिखा रहा है, की हमारी क्या होगी, यहाँ पे जो भी इसके अंदर वैल्यू लिखी होगी वो हमारी क्या होगी, क्या होगी, इसकी की होगी। अब थर्ड हमारा पॉइंट आ रहा है डिग्री। डिग्री क्या होगी, जो हमने यहाँ पे भी रिप्रेजेंट किया था, B0, B1, B2, ये हमारी क्या होगी, डिग्री, जो कि यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे और लिखेंगे। और एक चीज़ और, हम जब भी बाइनोमियल हीप की बात करते हैं तो हम चाइल्ड एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, चाइल्ड एक्स एंड अनदर सिबलिंग। सिबलिंग का मतलब सबको पता होगा कि सिबलिंग क्या होता है, जिसके पेरेंट्स सेम हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 12 है और 25 है, 8 है, 14 है और 29 है। ये क्या है, एक दूसरे से सिबलिंग है, क्योंकि इसका पेरेंट क्या है, हमारा सेम है। वही चाइल्ड की बात करते हैं, चाइल्ड एक्स। जब भी हम बाइनोमियल हीप में हम रिप्रेजेंट करते हैं मेमोरी को, तो उस केस में क्या होता है कि हमारा जो भी लेफ्ट मोस्ट चिल्ड्रन होगा, क्या होगा भाई, लेफ्ट मोस्ट चिल्ड्रन होगा, वो हमारा किस में आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा। ठीक है ना, हम लेफ्ट मोस्ट चिल्ड्रन को ही यहाँ पे ऐड ऑन करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, अब यहाँ पे इस एग्जांपल को हम यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इस स्ट्रक्चर में कैसे डाला जा रहा है, ढांचा जा रहा है, उसको हम देखेंगे, समझेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, पहले क्या बताया था, हेड हमारा होगा ही होगा। अगर हेड नहीं होगा भाई तो ये जितना डेटा है लॉस हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें इसलिए हेड का होना बहुत ज़रूरी है। इनिशियली हमने हेड को पॉइंट किया, हेड बनाया। हेड बनाने के बाद हमने क्या किया, इस नोड की बात करते हैं। इस नोड में हमारा क्या क्या आएगा, हमारा रूट नोड है, पता चल गया रूट नोड है। अब इसमें क्या की हमने बात की हमेशा क्या होगा, इसके अंदर जो भी एलिमेंट लिखा होगा वो क्या आएगी, हमारी की आएगी। जैसे कि यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, 10 हमारा क्या यहाँ पे आएगा, देखिए की लिखा है, की हमारे यहाँ पे आएगा 10, की आ गया 10। अगला पॉइंट हमारा क्या है, डिग्री एक्स। डिग्री एक्स का मतलब क्या है हमारा, इसकी इस नोड की डिग्री क्या है, 10 जो लिखा है इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या है भाई, 0। ठीक है ना, या इसको B0 भी बोल सकते हो आप, तो जो कि हमने यहाँ बताया था कि B0 हमारा क्या होगा, ये डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, 0। डिग्री हमारी क्या है यहाँ पे, 0। अब हमारा बात करते हैं लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड की। अब लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड, हमारा 10 का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड है, नहीं है। जब हमारा नहीं है तो हमारा वहाँ पे क्या आएगा, नल। क्या आएगा, नल आएगा। तो नल हमारा यहाँ पे क्या आएगा, डैश। अब हमारा क्या बात करते हैं, उसका सिबलिंग है कि नहीं है, सिबलिंग भी नहीं है। तो सिबलिंग भी नहीं है तो भी क्या आएगा, हमारा नल आएगा। ठीक है, अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा रूट नोड क्या हमारा, 1 है। अब 1 हमारा, 1 कहाँ पे, ये है। अब ये एरो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये नोड इस नोड से क्या है, लिंकअप है, अलग नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, लिंकअप बता रहा है। अब यहाँ पे हम इस नोड पे पहुंचे, इस नोड का रूट क्या है हमारा, 1 है हमारा। तो हमारा यहाँ क्या आएगा, कि इसकी क्या आएगी, रूट की 1। अब नीचे क्या लिखा हुआ, डिग्री एक्स। डिग्री क्या आएगी हमारी, इसकी डिग्री क्या होगी, 2। तो ये हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, 2। इसकी डिग्री क्या होगी, 2 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब इसकी हम बात करते हैं लेफ्ट चाइल्ड की और सिबलिंग्स की बात करते हैं। तो लेफ्ट चाइल्ड की हम बात कैसे करेंगे, हमारा 1 का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड कौन सा है, 12 हमारा। 12 हमारा कहाँ आ जाएगा, इसके लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड में। ये एरो डिस्क्राइब कर रहा है कि ये इसका क्या है, 2 का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 12 क्या की क्या हमारी 12। अब इसकी डिग्री देखेंगे भाई, इसकी 12 की डिग्री क्या है हमारी, इसकी डिग्री है हमारी 1। क्योंकि अब समझो क्या होता है, जब भी हम इसकी बात करते हैं तो एक डिग्री हमारी यहाँ पे B0 हो गया। मैंने बताया था आपको इनिशियली स्टार्टिंग में बताया था, ये क्या होगा हमारा, B0 हो गया। जब 2 B0 मिलते हैं तब क्या बनता है, B1 बनता है। ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, और जब B2 बनता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक नोड हमारी यहाँ पे जब B2 हमारा बनेगा तो इस तरीके से बनेगा कि हमारा B0 और B1 से मिलकर बनेगा क्या, B2।
ठीक है, तो वही चीज हम बता रहे हैं कि यहाँ डिग्री क्या आएगी हमारी 1 आएगी। अब इसके लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट साइड मोस्ट चाइल्ड कौन सा भाई 18 है, तो 18 हमारा लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड है, तो उसकी हमारी डिग्री क्या होगी, क्या डिग्री इसकी सिंगल की, जैसे मैंने आपको बताया डिग्री क्या होगी इसकी 0, तो यहाँ पे डिग्री इसी वजह से क्या लिखा हमने 0 लिखा हुआ है। अब इसके लेफ्ट साइड है कोई नहीं है, तो हमने क्या लिखा नल। राइट में कोई सिबलिंग है कि नहीं है, नहीं है, इसलिए क्या लिखा नल। अब इतना हमारा पार्ट हो गया। अब इसका क्या होगा राइट, ये क्या हमारा राइट में क्या था, इसके 12 के सिबलिंग में क्या था। अब हमारा क्या 12 के सिबलिंग में क्या है, क्योंकि हमने 12 तो हमने कर लिया, एक का हमारा लेफ्ट मोस्ट साइड वाला काम खत्म हो गया। अब हमारा इसके सिबलिंग की बात करेंगे, तो हमारा सिबलिंग हमारा क्या था 12 का सिबलिंग क्या है 25, तो 25 हमारा क्या आ गया की हो गई हमारी 0, क्या हो गई इसकी डिग्री हो गई, और उसके लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड है नहीं है, राइट सिबलिंग है नहीं है, इसलिए क्या करेंगे नल करेंगे। अब यहाँ पे जरूर ध्यान देना आपको कि अगर हमने ये चीज बना दिया, लेकिन ये जो हमारा 25 है उसका पेरेंट भी तो 1 है ना, तो उस केस में क्या करेंगे हमें ये पॉइंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, पॉइंट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये किसका पेरेंट है। ठीक है, उसी हिसाब से हम आगे के जितने भी हमारे नोड हैं उसको कनेक्ट करेंगे। जैसे कि आपने देखा 1 हमारा कनेक्ट हो गया, बात करते हैं 6 की बात करते हैं। 6 में हमारा क्या दिखा रहा है, ठीक है 6 दिखा रहा है हमारा, 6 की डिग्री हमारी कितनी है भाई 3, 6 की डिग्री हमारी 3 होगी। रूट नोड हमारा कितना आएगा 6, डिग्री कितनी है हमारी 3। अब यहां पढ़ते हैं, यहां क्या आ रहा हमारा कि इसके लेफ्ट में कौन सा चाइल्ड है हमारा, लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड 8, क्या आ रहा हमारा 8। अब 8 आ रहा, 8 का हमारा डिग्री कितनी है 80 डिग्री हमारी 2, और इसके लेफ्ट में चाइल्ड कौन सा है 11, की डिग्री कितनी है हमारी 11 की डिग्री आप देखिए कितनी है हमारी 1, और उसके लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड कौन सा हमारा 27। जीरो। अब इसका क्या लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड है 27 का, नहीं है, तो क्या आएगा हमारा यहाँ पे नल। सिबलिंग है नहीं है, क्या आएगा नल। अब 11 की बात कर लेते हैं, 11 का हमारा क्या है 11 का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड है, हो गया। क्या सिबलिंग है, हाँ है बिल्कुल सिबलिंग भाई 17 है, 17 हमारा क्या इधर आएगा सिबलिंग बनेगा हमारा। ठीक है, क्या आएगा सिबलिंग में हमारा 17 आएगा। 17 की डिग्री कितनी है भाई 0, लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड है नहीं है, राइट मोस्ट है नहीं है। सिमिलरली इसी तरीके से हम पूरा ये स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ मेमोरी इन बाइनोमियल हीप। अब ये चीज़ें आपको समझने में आ गई होंगी कि कैसे बाइनोमियल हीप को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, कि मिन मैक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और कैसे ही हम मेमोरी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आज, यूनियन ऑपरेशन इन बाइनोमियल हीप। अब यूनियन ऑपरेशन का यूज़ क्यों कर रहे हैं, उसका एक रीज़न है, क्योंकि हम कभी भी अब एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे इन बाइनोमियल हीप में, तो हमें ये कॉन्सेप्ट को पता होना बहुत ज़रूरी है। यूनियन का मतलब ही यही होता है कि हम 2 एलिमेंट्स हमारे पास गिवन है, उसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे H1 आप देख रहे हैं कि इसमें हमारा क्या है 12 गिवन है एलिमेंट हमारा, और उसके बगल में हमारा क्या है रूट क्या है 7 है और 25 है, क्योंकि हमारा क्या है 0 डिग्री का है, 1 डिग्री का है और 2 डिग्री का है। ठीक है ना, देख सकते हैं आप 0, 1, 2 डिग्री। अब सिमिलरली हमारा H2 गिवन है, हमारा H2 में हमारा क्या हमारा एक 18, 3, 37 और 6, ये हमारा क्या एक स्ट्रक्चर है, एक 2 बाइनोमियल हीप है, एक H1 एक H2। जब हम बात करते हैं बाइनोमियल हीप में यूनियन की, तो वहाँ पे हमारा सबसे पहले ऑप्शन आता है कि हमारा कि एल्गोरिथम की अगर बात करें तो हमारा इसको क्या करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट को क्या करते हैं हम x लेते हैं, और दूसरों को n-x लेते हैं, तीसरों को लेते हैं s-n-x। लेकिन आपको इस बात ध्यान देनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो अलग अलग है यहाँ पे कैसे आ रहा है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या करते हैं जब भी 2 बाइनोमियल हीप गिवन होती हैं, उसको जब भी हम यूनियन करते हैं तो उसमें हम सेम डिग्री वालों को, सेम डिग्री मतलब जैसे 12 है और ये 13 की डिग्री सेम है, 7 25 और 3 37 की डिग्री सेम है, इन दोनों को क्या करते हैं हम
एक साथ लिखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 12 हमारा यहाँ पे आ गया, 18 यहाँ पे आ गया, 725 यहाँ साथ में है, 337 साथ में है। तो आपको ये दिख रहा होगा क्लियरली कि ये सारे क्या हमारे सेम डिग्री के हैं, इसी वजह से एक साथ, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट हमारा एक क्लियर होता है कि हमारा कि जब भी हम यूनियन की बात करते हैं तो दोनों हीप के हमारे जो सेम डिग्री के एलिमेंटों को उसको एक साथ ही लिखेंगे आप, ठीक है। अब देखिए कि जैसे कि हमने यहाँ पे लिख लिया है सेम डिग्री का। अब एक क्वेश्चन है कि ये अराइज होता है कि यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 18 है, तो कौन सा एलिमेंट हम पहले लिखेंगे, तो कौन सा एलिमेंट पहले लिखेंगे। इसका मतलब इसमें क्या है कि ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पहले आप प्रीवियस वीडियो में हमारे देखा होगा कि उसमें पढ़ा होगा कि 12 की हमारा बाइनोमियल हीप मीन और मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मीन हीप की बात कर रहे हैं। मीन हीप में क्या होता है कि हमारा जो रूट नोड होता है हमेशा क्या होता है, मिनिमम होगा चाइल्ड से। तो कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप 18 को पहले लिखें या 12 को पहले लिखें, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्योंकि हमारा क्या होगा, ये इधर कन्वर्ट होकर क्या आ जाएगा, रूट इसका मिनिमम ही बनना है। पहला स्टेप यहाँ पे खत्म होता है। अब हमारा जो एल्गोरिथम बोलती है कि हमारे स्टार्टिंग को क्या रखेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट को क्या रखेंगे, एक्स रखेंगे, दूसरों को क्या रखेंगे, एन माइनस एक्स रखेंगे, तीसरों को रखेंगे एस माइनस एक्स। तो इस केस में क्या होगा, हम ये चेक करते हैं कंडीशंस को। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं इसकी डिग्री क्या है 0, इसकी डिग्री क्या है एन माइनस एक्स की 0, एस माइनस एन माइनस एक्स की डिग्री क्या है 1। तो इस केस में क्या आ रहा है, जब भी ऐसा कोई केस आता है तो दो अगर हमारे डिग्री सेम है तो उसको क्या कर देते हैं, हम यूनियन करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको यूनियन करेंगे। क्या आएगा हमारा 12, क्योंकि हमारे मीन हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं इसलिए 12 ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा 18, ठीक है। और ये बगल में क्या आ जाएगा 7, और ये क्या आ जाएगा 25, अगला क्या आएगा 3 और 37, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अभी दो केस हमारे जरूरी है, क्योंकि दो केस ही हमारे इसमें यूनियन में अप्लाई होते हैं। इसको अभी ये सिमिलरली आगे इस तरीके से आगे कनेक्ट होगा, आगे नीचे जाके। अब यहाँ पे देखो अब क्या हो रहा है, इस केस में क्या होगा भाई, इस केस में क्या होगा, x हमारा ये हुआ, ये n माइनस एक्स हुआ, ये क्या हुआ s माइनस एन माइनस एक्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी ऐसी बात आती है, ये कंडीशन क्या बता रही है, इसकी डिग्री क्या है 1 है, इसकी डिग्री क्या है n माइनस 1 है, इसकी डिग्री क्या है 1 है। जब भी कभी कंडीशन आएगी 1 = 1, इस केस में कुछ नहीं करना है, सिंपल अपने पॉइंटर को शिफ्ट कर देना है और तीनों पॉइंटर शिफ्ट होंगे। जैसे कैसे होगा यहाँ पे देखते हैं, बताते हैं भी। जैसे हमारे यहाँ पे x है और n माइनस एक्स है और s माइनस एन माइनस एक्स है, यहाँ पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा n माइनस एक्स आ जाएगा, और ये जो नेक्स्ट वाला हमारा यहाँ पे जो नीचे आने वाला ये, इससे बोलेंगे s माइनस एन माइनस एक्स। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे क्या आ रहा है, इसकी डिग्री क्या है हमारी 1 है, इसकी डिग्री क्या है हमारी 1 है, इसकी डिग्री क्या है हमारी, क्या है हमारी इसकी डिग्री 5, क्या है हमारी 5। अब यहाँ पे क्या आएगा, इस दोनों में केस में क्या आ रहा है, ये इसके बराबर है नहीं है, तो अब इस केस में क्या होगा, ये कंसीडर नहीं होगा। और हमारा 1 = 1 है तो इसका क्या होगा, यूनियन होगा। क्या होगा भाई, यूनियन होगा इन दोनों का। अब ये यूनियन होकर क्या बन के आएगा आपके पास, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आएगा। देखते हैं अपन, 12 आ गया, 18 नीचे आएगा, इसके बाद हमारा क्या आएगा, क्योंकि हमारा मीन हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3 के साथ क्या आ जाएगा हमारा 7, 25 एंड 37। अब क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है 3, 7, 25, क्योंकि हमारा हमेशा क्या होगा, लेफ्ट मोस्ट ही हम एलिमेंट को ऐड करते हैं, राइट में नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये हमारा एलिमेंट नीचे इसके आगे आ जाएगा 13, 28 एंड 33 एंड 41 एंड सो ऑन। सिमिलरली फिर आगे हम इसी तरीके से x n माइनस एक्स और s माइनस एक्स को कंटिन्यू करते रहेंगे। सो थैंक यू।